फायर फाइटिंग, एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो। हमारा तीसरा वीडियो फायर फाइटिंग पर है। यह वीडियो श्रृंखला न्यू राधाकृष्ण हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों के लिए बनाई गई है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आग से बचाव के बारे में सीखा। अब अगर हम आग को रोकने में असफल रहे तो हमें उसे बुझाने का प्रयास करना होगा। यह वीडियो दिखाता है कि आग से कैसे निपटा जाए। अगर आप जानते हैं कि आग से कैसे निपटना है तो छोटी सी आग पर काबू पाना मुश्किल नहीं है। आइए देखें कि आग लगने पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले याद रखें, आग बुझाने के लिए केवल एक चीज की जरूरत होती है, शांत रहना। आग लगने के दौरान घबराहट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप घबरा गए तो शायद आप आग से बच नहीं पाएंगे। आप घबरा गए तो आप वो सारी बातें भूल जाएंगे जो आपने इन वीडियो में सीखी हैं। जब आप आग देखते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको खुद से पूछनी चाहिए वह यह है, आग को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अगर आप सोचते हैं, क्या हम सब इस आग में मर जाएंगे? तो घबराहट शुरू हो जाती है। तो शांत रहिए। सबसे पहले आपको फायर और फायर ब्रेकआउट के बीच का अंतर पता होना चाहिए। हम इसे फायर तब कहेंगे जब आग हमारे लिए संभालने लायक छोटी होगी, और फायर ब्रेकआउट तब होता है जब आग इतनी बड़ी हो जाती है कि केवल फायर ब्रिगेड ही उसे संभाल सकती है। जब आग बहुत छोटी होती है तो निवासी उसे बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर या हर मंजिल पर मौजूद फायर होज रील का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आग भड़कती है और फायर ब्रेकआउट होता है तो फायर ब्रिगेड को आपातकालीन नंबरों पर कॉल करना आवश्यक होता है। वह नंबर हैं 101। जब छोटी सी आग लगती है तो हम दो में से एक काम कर सकते हैं, भागना या आग से लड़ना। अगर आप छोटी सी आग से भाग जाए तो आप अपनी जान तो बचा सकते हैं, लेकिन भागने के बजाय यदि आप छोटी सी आग को बुझाने का विकल्प चुनते हैं तो दूसरों के लिए आशा है। हमारी इमारत में लगी आग के प्रकार के आधार पर उसे बुझाने में हमें लगभग 2 से 7 मिनट लग सकते हैं। ये 2 से 7 मिनट हैं जिनमें हमें फायर फाइटिंग के अपने ज्ञान का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो छोटी सी आग या तो बुझ जाएगी या धीमी हो जाएगी, जिससे हमारे लोगों को भागने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगर हम छोटी आग पर काबू नहीं पा सके तो यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि केवल फायर ब्रिगेड ही इसे बुझा सकती है। याद रखें कि आप फायर ब्रेकआउट की स्थिति में लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाएं और बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। एक कहावत है, अगर संदेह हो तो बाहर निकल जाओ। आइए अब कल्पना करें, आपने देखा है कि आपके रसोई घर में आग लग गई है। यदि आप आग से निपटते समय अकेले नहीं हैं तो किसी को बाहर अपने लॉबी में भेजकर इलेक्ट्रिकल डक्ट के पास लगे फायर ग्लास को तोड़कर फायर अलार्म चालू करवाएं। कांच नाजुक है और आसानी से तोड़ा जा सकता है। जब आप फायर अलार्म बटन को दबाओगे तो क्या होगा? यह अलार्म केवल उसी मंजिल पर और ग्राउंड फ्लोर पर ही बजेगा। अन्य मंजिलें इस अलार्म को नहीं सुन पाएंगी। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के बगल में मेन फायर सिस्टम यूनिट सिक्योरिटी गार्ड को दिखाएगी कि किस फ्लोर पर अलार्म बटन दबाया गया था। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस मंजिल के लिए नियुक्त फायर मार्शल को फोन करेगा ताकि यह पता लगाया जाए कि यह झूठा अलार्म है या असली आग है। हमें फायर मार्शल की आवश्यकता क्यों है? एक व्यक्ति अकेले ऊंची इमारत में आग से बचने के लिए प्रभारी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आग 6वीं मंजिल पर है तो 15वीं मंजिल पर रहने वाला फायर फाइटर इंचार्ज आग की जांच करने के लिए तुरंत नहीं पहुंच सकता। हमें हर मंजिल से एक व्यक्ति की जरूरत होगी जो फायर मार्शल बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। फायर मार्शल का काम फायर फाइटर बनना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को इमारत से बाहर निकलने के लिए शांति से मार्गदर्शन करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे न छूट जाए। हम फायर मार्शल को उचित वीडियो के साथ प्रशिक्षित करेंगे जिसमें SOP मानक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताई गई है जो उन्हें उनके संचालन में मदद करेगी। यदि यह झूठा अलार्म है तो सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम को रीसेट कर देगा और अलार्म को अनदेखा कर देगा। लेकिन अगर यह एक वास्तविक फायर अलार्म है तो लॉबी में सिक्योरिटी गार्ड सुपरहूटर अलार्म का बटन दबाएगा जो सभी निवासियों को तेज आवाज के साथ सूचित करेगा कि आग लग गई है।
सुपर हूटर अलार्म की जरूरत क्यों है? हर फ्लोर के फायर अलार्म की आवाज़ कमज़ोर है और इसे केवल उस फ्लोर पर सुना जा सकता है जहां फायर अलार्म बटन दबाया गया। जबकि सुपरहूटर अलार्म इतना तेज होगा कि यह सभी मंजिलों पर सुनाई देगा। सुपरहूटर अलार्म से सभी निवासियों को, विशेषकर वृद्धों को, इमारत से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। यदि सुरक्षा गार्ड फायर मार्शल से संपर्क करने में विफल रहता है और यह कन्फर्म करने में असमर्थ है कि क्या यह वास्तविक आग है, तो उसे कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे इसे वास्तविक आग की तरह ही समझना चाहिए और बिना किसी देरी के फायर अलार्म बजाना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड तब एक फायर ब्रिगेड को बुलाएगा, 2 मेन गैस सप्लाई बंद कर देगा और 3 मेन पावर सप्लाई बंद कर देगा। इमरजेंसी पावर सप्लाई अब चालू हो जाएगी, जो सीढ़ियों के इमरजेंसी लाइटिंग, फायर लिफ्ट और फायर सेफ्टी सिस्टम पंपों को संचालित करेगी। इस बीच सभी मंजिलों के फायर मार्शल इमारत को खाली कराने में मदद के लिए काम पर लग जाएंगे। लेकिन यदि आप अकेले थे जब आपने आग देखी और आग से निपटते हुए आप बाहर जाकर फायर अलार्म बटन नहीं दबा सकते, तो चिंता मत करो। बाहर जाकर फायर अलार्म चालू करने में समय बर्बाद न करें। अन्यथा वह छोटी सी आग इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसे काबू नहीं कर पाएंगे। आप फायर अलार्म बटन को बाद में दबा सकते हैं, यानी जब आप आग बुझाने में असफल हो जाएं। अब हम देखेंगे कि आग से कैसे निपटा जाए। अब यह देखना बहुत जरूरी है कि यह किस तरह की आग है। क्यों? हालांकि आग तो आग ही है, इसकी प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि आग में कौन सी जलने वाली चीजें शामिल है। तेल की आग बिजली की आग या सामान्य आग से अलग होती है। इसलिए आग बुझाने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि यह किस तरह की आग है। क्या यह एक रसोई में तेल की आग है, 2 बिजली की आग है या 3 इलेक्ट्रिकल डक्ट में लगी आग या 4 सामान्य आग जहां लकड़ी, कागज आदि जल रहे हों। आग का पहला प्रकार, रसोई में तेल की आग। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की आग को बुझाने के बारे में एक गलतफहमी के कारण सबसे अधिक आग दुर्घटनाएं और मौतें हुई हैं। वह क्या है? अगर रसोई में तेल की आग लगी है, तो पानी का इस्तेमाल न करें। क्यों? आइए वीडियो देखें। इन वीडियो में देखें कि कैसे तेल की आग पर पानी डालने से आग भड़क उठती है। यह आग फैल सकती है और जानमाल का बहुत नुकसान कर सकती है। यहाँ महिला आग पर एक गिलास पानी डालती है और देखती है कि क्या होता है। आग भड़क उठती है। हमेशा याद रखें, रसोई में तेल की आग को कभी भी पानी से बुझाने की कोशिश न करें। यह बात अपने परिवार के सदस्यों को भी बताएं। तो हम इस रसोई में तेल की आग से कैसे निपटें? ऐसा करने के 3 सुरक्षित तरीके हैं। पहला तरीका, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना। हमारे पास मल्टीपर्पस एक्सटिंग्विशर ABC टाइप के हैं, जिनका उपयोग अधिकांश आग पर किया जा सकता है। सीढ़ियों पर हर मंजिल पर स्थापित फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना सिखाया था। यदि आप यह PASS टिप भूल गए हैं, तो निर्देश सिलेंडर पर भी दिए गए हैं। वास्तविक आग लगने की स्थिति में जब आप एक्सटिंग्विशर लेने के लिए सीढ़ियों पर जाएं तो सुनिश्चित करें कि आपका दरवाज़ा आपको बाहर से बंद न कर दे। एक बार आग बुझ जाए तो प्रतीक्षा करें और देखें कि आग फिर से न जल जाए। रसोई में तेल से लगी आग को बुझाने का दूसरा तरीका, फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें। यह अमेजन पर 500 रुपये से कम में उपलब्ध है। फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह वीडियो देखें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जिस पैन में आग लगी है उसका हैंडल आड़े नहीं आता हो। किचन की दीवार पर टंगे कंटेनर से फायर ब्लैंकेट को नीचे खींचकर बाहर निकालें। फिर कंबल को इस तरह से पकड़े कि आपके हाथ कंबल के पीछे सुरक्षित रहें और फिर आग को पूरी तरह से ढक दें। कंबल को हटाने से पहले कुछ सेकंड तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ न जाए। फायर ब्लैंकेट का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि फायर ब्लैंकेट पूरी तरह से आग को ढक रहा हो। फायर ब्लैंकेट एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल के बाद इसे फेंक दें। रसोई में तेल की आग बुझाने का तीसरा तरीका, अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो उसे आग पर डाल दें। आग बुझ जाएगी। रसोई में तेल की आग या किसी भी अन्य आग को बुझाने का एक और तरीका है, रेड फायर बॉल। आप इस बॉल को खुद खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह अविश्वसनीय है क्योंकि कभी-कभी यह काम नहीं करती है।
इस बॉल को 85 डिग्री सेंटीग्रेड की खुली लपटों से ही एक्टिव किया जा सकता है, गर्मी से नहीं। उनका दावा है कि यह किसी भी तरह की आग पर काम करती है। आप इसे अमेज़न पर लगभग 1500 रुपये में खरीद सकते हैं। दूसरे प्रकार की आग, इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली की आग इन कारणों से लगती है। खराब वायरिंग, खराब फ्यूज या फ्यूज का न होना, खराब सर्किट ब्रेकर, एयर कंडीशन जैसे खराब घटक आदि। सर्किट के ओवरलोड होने के कारण गर्मी। यदि यह इलेक्ट्रिकल फायर है, पानी का इस्तेमाल न करें। क्यों? हो सकता है कि आप किसी चालू सर्किट में करंट लगने से घायल हो जाएं। अगर आप मेन स्विच तक पहुंच सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसे बंद कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। तीसरे प्रकार की आग, इलेक्ट्रिकल डक्ट में आग। यह आग आपके घर के बाहर होगी, लेकिन आपकी मंजिल पर। इलेक्ट्रिकल डक्ट रीढ़ की हड्डी के स्तंभ की तरह होती है। प्रत्येक मंजिल पर स्थित सभी घरों से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इलेक्ट्रिकल डक्ट तक पहुंचाए जाते हैं। किसी भी घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है या डक्ट में चिंगारी निकल सकती है। अगर यह किसी जलने वाले पदार्थ के संपर्क में आता है, तो बड़ी आग लग सकती है। अगर आपको डक्ट में आग लगती हुई दिखाई दे या डक्ट से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे, तो यदि संभव हो तो फायर अलार्म बटन दबाएं। जैसा कि अधिकांश एसआरए इमारतों में आग लगने की घटनाओं में होता है, आग ज्यादातर इलेक्ट्रिकल डक्ट में लगी है, जहां कपड़े, कागज, कचरा जैसी जलने वाली सामग्री जमा की जाती थी। इस अखबार की कटिंग देखिए। अखबार ने बताया कि एसआरए बिल्डिंग की 12वीं मंजिल तक इलेक्ट्रिकल डक्ट में जलने वाला सामान रखा हुआ था, जिसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड द्वारा बचाए गए 60 लोगों में से 43 लोग घायल हुए थे। आमतौर पर डक्ट में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है। अगर डक्ट में कोई जलती हुई सामग्री नहीं है, तो आग लगने का खतरा कम होता है। लेकिन यह तब खतरनाक हो सकता है जब शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी जलती हुई सामग्री के संपर्क में आती है और फिर आग फैलती है। ये इलेक्ट्रिकल डक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यही कारण है कि आग कुछ ही समय में नीचे से ऊपर तक फैल जाती है। शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले मेन स्विच बंद कर देनी चाहिए और एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल डक्ट में जलने वाली पदार्थ जमा हो रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी वितरित की गई है। यदि प्राप्त नहीं हुई है, तो कृपया एमसी से अपनी ऑनलाइन कॉपी का अनुरोध करें। चौथे प्रकार की आग, एक सामान्य आग यानी वह आग जिसमें लकड़ी, फर्नीचर, पर्दे, कागज आदि जल रही हो। याद रखें कि आग लगते ही सभी फोम गद्दे और फोम फर्नीचर को आग से दूर रखें। फोम से निकलने वाले धुएं में घातक और जहरीली गैसें होती हैं, जो आपको मार सकती हैं। अगर फर्नीचर या कपड़ों के ढेर में आग लग जाए तो आप उसे पानी से बुझा सकते हैं। नहीं तो आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करें। और अगर आप अभी भी इस सामान्य आग को बुझाने में असमर्थ हैं और यह और भी बड़ी हो जाती है, तो फायर होज रील का उपयोग करें। कैसे? अपने फ्लोर लॉबी के बाहर जाओ, स्लाइडिंग विंडो खोलो, फिर इस वाल्व को खोलें। फिर धीरे से नोजल को खींचकर फायर होज रील को खोलें। यह आपके आंतरिक बेडरूम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबा है। एक बार जब आप आग के जड़ तक पहुंच जाते हैं, तो नोजल को आग के जड़ पर रखें और पानी के फ्लो को खोलने के लिए नोजल को घुमाएं। आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है। जब आप आग के पास पहुंचें, तो उसे आग के आधार की ओर इंगित करें और पानी का प्रवाह शुरू करने के लिए नोजल को घुमाएं। आग को बुझाने के लिए स्वीपिंग एक्शन का उपयोग करें। रसोई के तेल की आग या बिजली की आग पर कभी भी फायर होज का उपयोग न करें। यदि फायर होज या स्प्रिंकलर में पानी का बल कमजोर है, तो हरा बटन दबाएं। इससे 18वीं मंजिल पर बूस्टर पंप चालू हो जाएगा। फायर मार्शलों को समझाया जाएगा कि यह कैसे काम करता है। आग बुझाने के बाद लाल बटन दबाएं, इससे बूस्टर पंप बंद हो जाएगा। ध्यान दें, यदि आग किसी अन्य कमरे में लगती है, तो भी यही प्रक्रिया लागू होती है। यदि आप आग पर काबू पाने में असफल रहते हैं, तो बाहर निकलने का समय आ गया है। अगर आप अकेले थे और पहले आपके पास फायर अलार्म बटन दबाने का समय नहीं था,
तो अब घर से बाहर निकलते ही इसे दबाएं। यदि आपने फायर अलार्म बटन दबाया और अलार्म नहीं बजा, या सिक्योरिटी गार्ड ने हूटर नहीं बजाया, इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर पर भी अलार्म नहीं बजा या सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पर नहीं है। कृपया सिक्योरिटी गार्ड को इंटरकॉम 99 या उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करें और उसे हूटर दबाने के लिए कहें और अपने फ्लोर के फायर मार्शल को भी सूचित करें। अब मान लीजिए आग आपके घर में नहीं लगी है और आपने अभी अभी फायर हूटर अलार्म सुना है। फायर हूटर अलार्म को कभी नज़रअंदाज न करें, इससे आपकी जान भी जा सकती है। क्या आपको भेड़िया भेड़िया वाली कहानी याद है? जब आप फायर हूटर अलार्म सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बाहर निकलो और भागो, और बाहर जाते समय अपना दरवाज़ा बंद करना मत भूलना। एक और बात, अगर रोटरी या स्टैग पार्किंग क्षेत्र में आग लग जाए, सुरक्षा गार्ड यह कार्य करेगा। सैंड बकेट्स अथवा फायर एक्सटिंग्विशर या फायर हाइड्रेंट होज का उपयोग करें। आग पर काबू पाने में असमर्थ होने पर हूटर अलार्म बटन दबाएं और फायर ब्रिगेड को बुलाएं। हो सके तो कार की चाबियां अगर लॉबी में रखें तो पार्किंग क्षेत्र को खाली करने में काफ़ी आसान होगा। अगर सूखे कचरे के ढेर के कारण परिसर में आग लग गई तो क्या करना चाहिए? ढेर के सामने पानी की पाइप जो लगा हुआ है उसका उपयोग करें या सैंडअप किट्स अथवा फायर एक्सटिंग्विशर या फायर हाइड्रेंट होज का उपयोग करें। याद रहे, आग पर काबू पाने में असमर्थ होने पर हूटर अलार्म बटन दबाएं और फायर ब्रिगेड को बुलाएं। सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर में कोई कूड़ा कचरा या ढेर न हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि आग से कैसे बचें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक गुड बाय।